हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। देखें, ये जो वीडियो है ये आपने शुरू से एंड तक देखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये जो देखें, ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब से क्या स्टैंड होगा, लेकिन इसकी डिटेल्स मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा और ऑफिशियली बताऊंगा कि ये कंफर्म चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये हवा में या फिर सिर्फ सोशल मीडिया वाली बातें नहीं होंगी जो कि मीडिया टू मीडिया चलती हैं, ये वो बात नहीं होगी। कल मैंने लाइव वीडियो की थी, आप लोगों ने देखी होगी। कल जो लाइव वीडियो अचानक जब न्यूज आई कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया और इस फैसले से आईसीसी को बता दिया कि भाई हमने नहीं जाना पाकिस्तान खेलने टूर्नामेंट। तो ये भी आपने कल खबर जो है ना वो सुनी होगी, पूरी लाइव आपने देखी होगी। तो जब मैंने ये बात की थी तब मैंने उसमें एक और बात बताई थी। अगर आपने गौर से देखी हो और नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। मैंने उसमें एक और बात ये बताई थी कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी उससे 2 दिन पहले, यानी कल से 2 दिन पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो उन्होंने कसाफी स्टेडियम का ना वो दौरा किया था। कसाफी स्टेडियम की जो तामीरात यानी कि चीजें किस तरह की चल रही हैं सारा उन्होंने चेक करने के लिए वो गए थे वहां। तो जब वहां गए थे वो, तब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने वहां पे एक सवाल हुआ था उनसे कि अगर इंडिया नहीं आता तो ऑफिशियली इंडिया कह दे कि भाई इंडिया हमने नहीं आना, तो फिर तब पीसीबी क्या करेगा। तब उन्होंने ये कहा था कि जी हम अपनी गवर्नमेंट के पास जाएंगे, फिर हमारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होगी, हमारी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से राब्ता करेगी और मसले हल करने की कोशिश करेगी और फिर हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। फिर जो गवर्नमेंट जाने और आईसीसी जाने, फिर हमने बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी, फिर हमारे हाथ में गेम नहीं रहेगी। और अब वही हुआ, अब भी वही हुआ है। कल इंडिया ने वैसे ऑफिशियली तौर पे तो 3-4 दिन पहले का ही आईसीसी को बता दिया हुआ है, लेकिन आईसीसी ने कल ये थ्रू ईमेल जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ईमेल कल आई है और हमें बताया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जी इंडिया ने ये फैसला किया और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो अब क्या करना है। ये उन्होंने रिटर्न बात हुई है सारी। तो अब ईमेल में ये बात हुई है। अब चेयरमैन पीसीबी ने पहले ही कहा था कि जी हम अपनी गवर्नमेंट के पास जाएंगे और पाकिस्तान जो है वो अपनी गवर्नमेंट के पास गया भी है। अब उसमें इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने क्या आगे से जो है ना गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट ने आगे से क्या कहा है, वो चीजें भी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, a strong stance from Pakistan government. Government sources have confirmed that a decision has been made for Pakistan to avoid playing against India in any event until India agrees to visit Pakistan. अब इसका मैं आपको हिंदी और उर्दू में अगर तर्जुमा करके बताऊं तो वो ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये स्टैंड, ये उनका ये स्टांस है इस पूरे मामले में, उन्होंने स्टैंड लिया है कि, और ये कंफर्म बात है कि अब पाकिस्तान इंडिया से किसी भी प्लेटफॉर्म पे खेलने से अवॉइड करेगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा। यानी कि आप जैसे देख लेना होता है कि जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे इंडिया बहाने लगा रहा है अभी, इंडिया बहाने, मैं तो भाई बहाने कहूंगा, इंडिया बहाने लगा रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ठीक है। हालांकि कुछ दिनों पहले इंडिया की जो वो क्या कहते हैं मार्शल आर्ट टीम आई है पूरी, उनका यहाँ पे चैंपियनशिप थी वो होके गई है। कभी इंडिया की स्क्वाश की टीम आई होती है, वो स्क्वाश खेल के जाते हैं यहाँ पर। कभी कोई टीम आई होती है इंडिया की, ब्लाइंड टीम अभी पीछे आई है, ब्लाइंड टीम भी आई है। इंडिया ने बीसीसीआई ने एनओसी दिया था अपनी ब्लाइंड टीम को कि जी आप पाकिस्तान जाकर खेलें। कबड्डी की टीम यहां पर आती है। जब हर टीम आ सकती है, आपका यहां पर फॉरेन मिनिस्टर अभी होकर गया 15-20 दिन पहले, तो फिर इंडियन टीम को क्या मसला है, फिर इंडियन टीम को क्या मसला है। जब यहां पर हर कोई आता है, पूरे की पूरी दुनिया आके यहां पे क्रिकेट खेल के जाती है, तो फिर इंडियन टीम को क्या मसला है। ये बात भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूं। गवर्नमेंट में ये बात हुई है कि भाई जब इस तरह सब कुछ हो रहा है तो फिर क्या मसला है। बाकी मैं इसकी और आपको डिटेल बताता हूं। उन्होंने कहा जी अब इंडिया जब इंडिया हर गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया हर जगह पे जब हमारे साथ खेलता है तब इंडिया को मसला नहीं होता। इंडिया हर टूर्नामेंट में, आईसीसी टूर्नामेंट में या एशिया कप में इंडिया हमारे साथ जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे या हाइब्रिड मॉडल में जाकर खेल लेता है, तो फिर इंडिया तब भी हमारा बाइकआउट, पाकिस्तान का बाइकआउट करे, पाकिस्तान के साथ ना खेले। अगर पाकिस्तान के साथ इतना खेलने में मसला है तो फिर इंडिया तब क्यों खेलता है। तो इंडिया अब भी क्यों नहीं खेल रहा हमारे साथ, जब अगर इंडिया को तब भी कोई मसला नहीं होता तो फिर अब भी मसला नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट में बात हुई है कि इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई ने अपना ईगो इशू बना के रखा हुआ है। और आई एम प्रीटी श्योर कि बीसीसीआई ने और इवन के
आईसीसी ने भी इस किस्म के स्टैंड की तवक्का नहीं की होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, एक तो ये बात होगी। फिर आपको अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में नॉट अलाउ पीसीबी टू पार्टिसिपेट इन एनी आईसीसी इवेंट 2024 टू 2031, यानी कि 2024 से लेकर 2031 तक जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होने वाले हैं आगे, पाकिस्तान के साथ इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे इंडिया वो नहीं खेलेगा। यानी कि ग्रुप स्टेजेस की बात हो रही है, ग्रुप स्टेजेस वाले मैच में भी इंडिया पाकिस्तान इंडिया का बाइकआउट करेगा और वो भी मैच नहीं होंगे। हाँ, अगर सेमीफाइनल फाइनल में चले जाते हैं दोनों तो फिर मैच तो कंपल्सरी हो जाएगा, फिर खेलना ही पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज इंडिया को पाकिस्तान इग्नोर करेगा। एंड इफ इंडिया डज नॉट पार्टिसिपेट इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और चैंपियंस ट्रॉफी विल बी मूव फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आता या फिर हाइब्रिड मॉडल में अगर कोशिश की जाती है तो फिर ये पाकिस्तान और पीसीबी का स्टैंड होगा। बाकी एक और मैं आपको जरा इस डिटेल में एक चीज बताऊं, ये जो गवर्नमेंट के अंदर बात हुई है ना, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चेयरमैन पीसीबी से जो बात हुई है ये सारी, ये वो मैं आपको बाजरा बताने वाला हूं, डिटेल में बात हुई है। इसमें आईसीसी के जो बजट है, आईसीसी का बजट हो गया, रेवेन्यू इकट्ठा होने की सारी डिटेल हो गई, और जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस का रेवेन्यू होता है, ये सारा कुछ जो आईसीसी किस तरह जाता है, इंडिया 70 से 80% जो फंडिंग है वो इंडिया देता है, यानी कि सारी बातें जो हैं ये हुई हैं वहां पर। बाकी उसके अलावा पीसीबी कैन बाइकआउट सेंडिंग पाकिस्तान टीम टू इंडिया इन एशिया कप 2025 एंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 और 2000 आगे जो 25 में यानी कि एशिया कप, मेंस एशिया कप होने वाला है, वो भी पाकिस्तान उसका बाइकआउट कर सकता है। ये मैं बातें नहीं कर रहा, ये गवर्नमेंट की तरफ से बातें हुई हैं। पीसीबी कैन बाइकआउट टू द चैंपियंस ट्रॉफी इन केस। एक और चीज आपको बताऊं, पीसीबी ने इतना हैवी स्टैंड लेने की बात कर ली हुई है ना यहाँ पे कि अब हो सकता है कि आगे आपको अगर पाकिस्तान को बहुत सारा फोर्स किया जाए कि भाई आप यहाँ होस्टिंग कराएं या फिर आप हाइब्रिड मॉडल कराएं, तो फिर शायद पीसीबी विड्रॉ कर दे। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी से विड्रॉ ही कर देगा कि भाई ये लो जी प्लेट में, ये तुम्हारी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, ये लो आईसीसी वालों पकड़ो चैंपियंस ट्रॉफी, खुद ही खेलो, खुद ही कराओ, जहां करानी है हमारी बला से जैसे मर्जी कराओ जाके। और पाकिस्तान उसका बाइकआउट, चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा। पाकिस्तान, अब मैं एक और सीरीज आपको चीज बताऊं, पाकिस्तान को यहां पर अपने नुकसान की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि जी हमने 1400-1500 करोड़ लगा दिया, ये वो कोई चक्कर नहीं है भाई। ये आपकी भूल होगी अगर सोचेंगे कि आप स्टेडियम पीएसएल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा, जरा नुकसान कवर थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। पीसीबी बैंकरप्ट नहीं होने लगा, डिफॉल्ट नहीं होने लगा, ये बड़ी बातें ये भी चल रही थी कि भाई बैंकरप्ट हो जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला। आगे सोर्सेज एंड रिलायबल बता रहे हैं पीसीबी रेफर टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब पीसीबी ने अब खुद कोई डिसीजन नहीं करना, ये भी मैं आपको बताऊं। अब ये फैसला हो चुका है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो भी डिसीजन लेगा वो भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट ही लेगी। अब गवर्नमेंट लेगी डिसीजन, अब पीसीबी के हाथ में नहीं रही बात, अब गेम पीसीबी के हाथ में नहीं है। जैसे बीसीसीआई कहता है ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट जाने और आईसीसी जाने, अब यही सीन यहां पे भी हो गया। अब पीसीबी के हाथ में भी कुछ नहीं है, अब पाकिस्तान गवर्नमेंट जाने और आईसीसी जाने। अब बातें क्या क्या हुई हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, ये मैं आपको बताने लगा हूं। पीसीबी unsparing not to agree on the hybrid model, also in the process of decide to play against India at any level across any format, मैं आपको बातें बता चुका हूं। उसके अलावा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इवन अ सिंगल मैच अ शोकेस इवेंट व्हिच अट्रैक्ट 35 to 40% ऑफ एन इवेंट टोटल फाइनेंशियल आउटले, यानी कि वो गवर्नमेंट को ये भी बताया गया जी ये जो आईसीसी इवेंट होता है उसमें उस 100% में से 40 से 45% का जो रेवेन्यू होता है वो तो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मैच इकट्ठा करके देता है आईसीसी को, बाकी मैचेस बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं। और ये बात भी ठीक है, इसमें कोई हिमाकत वाली कोई गलत बात तो नहीं है। आईसीसी इज नॉट अ गवर्निंग बॉडी, इट्स अ मेंबर्स बॉडी, अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। आईसीसी जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ जी, ये भी मैं आपको अभी मैं इसका मतलब आगे बता देता हूँ। अ फुल मेंबर्स हैव नो वन वोट ईच रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल क्लाउड, एज मेंबर्स दे आर इक्वल। आईसीसी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इक्वल हैं, उन सबके पास एक एक वोट रखने की इजाजत है, उनको उनके पास है।
अब ये जो बात है ना नॉन प्रॉफिटेबल, इसमें क्या होगा ये मैं आपको अभी आगे जाके बताता हूँ। देयर हैव बीन एट लीस्ट 3 to 4 आईसीसी बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग इन लास्ट 6 मंथ। गवर्नमेंट बात कर रही है, गवर्नमेंट ने ये बात की। नेवर इवन द वर्ड ऑन इंडिया नॉट कमिंग टू पाकिस्तान वाज मेंशन्ड, नेवर एनी डिस्कशन ऑन हाइब्रिड मॉडल वाज एवर ब्रॉट टू ऑन द टेबल। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये बात की है कि जब पिछले 4 से 5 महीने 6 महीने तक 3-4 आईसीसी मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो इंडिया ने उन आईसीसी मीटिंग्स में तब मुंह क्यों नहीं खोला? बीसीसीआई ने तब ये चीज प्रेजेंट क्यों नहीं की कि भाई हमें पाकिस्तान जाने में मसला है, आप इसका कोई ना कोई हल निकालें? ये अचानक से इंडिया ने आके बम क्यों फोड़ा है हमारे सरों पे? ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पीसीबी को कहा है कि भाई ये क्यों हुआ है इस तरह? ये बीसीसीआई को पहले ही चीज बतानी चाहिए थी अगर इतना बीसीसीआई को मसला था। इफ पाकिस्तान टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टांस, अच्छा, which they must ICC sponsor will retract their commitments. Since ICC is non-profit organization, they will bill the losses to all members. यानी कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती या फिर कोई नुकसान होता है तो आईसीसी को सारे बोर्ड मेंबर्स को वो नुकसान पूरा करके देना पड़ेगा। ये भी इसमें शामिल है चीज में। पाकिस्तान और इंडिया को तो चलो अलग बात है ना, ये तो पाकिस्तान को तो नुकसान है ही है, इंडिया को भी इतना नुकसान नहीं है, लेकिन जो बाकी बोर्ड मेंबर्स को नुकसान है क्योंकि भाई बीसीसीआई फंडिंग करती है, बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, तो इसलिए उनको भी इतना नुकसान नहीं है लो जितना नुकसान बाकी बोर्ड्स को होगा और आईसीसी को बहुत ज्यादा होगा। क्रिकेट विल सफर इवन द यूएस 600 मिलियन दैट आईसीसी एक्वायर्ड दिस आर बोर्ड मैनुअली। अच्छा, वो यानी कि वो बता रहे हैं कि जी इंडियन बीसीसीआई को कितना जाता है, उन्होंने सारा कुछ बताया है। ये सारा इंडिया पाकिस्तान मैचेस, अच्छा बाकी सारा कुछ वही है जो मैंने आपको सारा कुछ बताया है। इनफ ऑफ आवर वीकनेस, अब ये गवर्नमेंट कह रही है हमारी अब कमजोरी का खत्म, कमजोरी हमने अब और नहीं दिखानी। वी सरेंडर्ड ड्यूरिंग द लास्ट एशिया, हमने पिछला एशिया कप भी सरेंडर कर दिया था और हाइब्रिड मॉडल में करवा दिया था। दैट हर्ट अस बैड, जो जिसकी हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी और जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ था। हाई टाइम पाकिस्तान फर्मली स्टैंड अप रूट्स द पास्ट प्रोसीजर, यानी कि अब कहा गया अब वक्त आ गया खड़े होने का, गवर्नमेंट ने ये बात की है। अच्छा, अब एक और चीज यहां मैं आपको मैंने बता दी। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने और क्या कहा है? पीसीबी हैज गॉन आउट टू द वे एक्सॉस्टिंग $18 मिलियन, यानी कि पीसीबी ने 1400 करोड़ रुपया जो है ना वो स्टेडियम्स पे लगा दिया है। इंडिया को पीसीबी ने ये भी ऑफर किया है कि भाई चंडीगढ़ में आके रह लो, मैचेस खेल के वापस चंडीगढ़ चले जाना, आपको पूरा फैसिलिटेट किया जाएगा, प्लेन या हेलीकॉप्टर जो भी आप चाहते हैं आपको दिया जाएगा और आपको हर किसी की वीजा फैसिलिटी भी दी जाएगी। तो ये भी अश्योरिटी भाई हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने दी है तो फिर भी बीसीसीआई नहीं माना, फिर हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये फिर बीसीसीआई सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी लगा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ईगो का मसला है, सिर्फ बहाना है और कोई बात नहीं है। तो अब उन्होंने कहा अगर कोई वैलिड, हमारी गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर वैलिड रीजन, वाकई वैलिड रीजन, और जो मैंने लाइव में भी बात की थी कि अगर वाकई इंडिया के पास वैलिड रीजन है तो वाकई ये कुछ ना कुछ कोई कुछ यानी कि हमारी बोर्ड या पीसी जो गवर्नमेंट है वो मान भी सकती है। मैंने ये बात की थी, लेकिन गवर्नमेंट खुद कह रही है कि भाई कोई वैलिड रीजन है ही नहीं, कोई वैलिड रीजन है ही नहीं। जब कोई वैलिड रीजन होगा ही नहीं, यानी कि अगर इंडिया हमारे साथ हर जगह पे खेलता है, हर टूर्नामेंट में खेलता है, फिर उसके अलावा उनकी सारी टीम्स आ रही होती हैं कि फॉरेन मिनिस्टर आ रहे होते हैं सिवाय टीम के, तो फिर दैट्स मीन कि उनका ईगो का इशू है, ये उनकी और कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह नहीं है। और ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट बात नहीं कर रही, ये पूरी दुनिया में जो कि क्रिकेट को देखते हैं, फैंस हैं या फिर एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो सारे ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब खुलासा क्या है? जब द मोरल ऑफ द स्टोरीज कि हमारी गवर्नमेंट ने 100% मना कर दिया कि अब आपने इंडिया के साथ कहीं भी किसी भी जगह पे कोई गेम नहीं खेलनी, ग्रुप स्टेज हो गया या कहीं भी कुछ भी हो गया। अब इवन के तो 2025 में एशिया कप इंडिया में होने वाला है, उसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। 2026 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगा इंडिया खेलने। यानी हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम हमेशा इंडिया जाते रहे हैं, हम पिछले साल इंडिया होकर आए, तो फिर इंडिया को भी आना चाहिए, इंडिया को क्या मसला है। हमारी गवर्नमेंट ने ये भी बात की कि 2023 का जो वर्ल्ड कप का पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में होने वाला था, उससे पहले भी पुलिस को ईमेल आई थी थ्रेट की। वहां पे मेरा ख्याल है इंडिया कोई खालिस्तान का इशू है,
तो उनका कोई लीडर था, उन्होंने कोई थ्रेट की थी कि हम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में कुछ ना कुछ कर देंगे, लेकिन हमने फिर भी अपनी टीम भेजी, हमें उतना मसला नहीं हुआ क्योंकि हमने बिलीव किया। तो इंडिया को भी चाहिए कि वो अब बिलीव करें हम पे और अपनी टीम भेजें। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से तो भाई हर जगह पे बाइकआउट है। गवर्नमेंट कहती है अगर आपने हमारी टीम अपनी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं भेजनी, तो फिर आप हमारे साथ किसी भी फॉर्मेट पे किसी भी जगह पे ना खेलें, फिर आप हमारा 100% बाइकआउट कर दें। और उन्होंने ये बात किया, ये कंडीशन तब तक रहेगी, पाकिस्तान तब तक इंडिया का बाइकआउट करता रहेगा जब तक इंडिया अब पाकिस्तान आने का बाइकआउट नहीं करता। अब ये मामला बहुत ज्यादा संगीन हो चुके हैं, और अगर इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होगा तो वो होगा आईसीसी का, पीसीबी का और ब्रॉडकास्टर का। ये तीन जो चीजें हैं ना, स्पेशली पीसीबी तो फिर भी चलो बच जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो आईसीसी है और उसके अलावा जो ब्रॉडकास्टर है, जो स्पॉन्सर है, वो मर जाएगा। और स्पॉन्सर का जो बिलीव है आईसीसी पे वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, वो फिर 0% जीरो हो जाएगा। वो आप चाहे जितना मर्जी कहते हैं कि जी बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को फंडिंग करेगा, ये कर देगा, भाई आप अपनी जेब से तो नहीं निकाल के देने लगे पैसे कि जी आईसीसी छोटा सा बच्चा है, हाँ भाई पुत्र ठीक है हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल जी भाई ये आईसीसी है, हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, आपका नुकसान हो गया, ये लो बेटे आप ये लो कुछ करोड़ रुपया ले लो, चीजी खा लेना। ऐसे नहीं होता। दिस इज नॉट द मेन रूट, ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे नहीं होगा। इवन कि बीसीसीआई भी ऐसे नहीं करेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये जो मैंने सारी आपको बातें बताई, ये मैंने अपनी नहीं बताई, ये मैंने आपको जो गवर्नमेंट में आज बात हुई है, गवर्नमेंट ने बात की है पीसीबी के साथ, ये मैंने आपको सारी वो बताई है, अंदर की बातें हैं सारी। मिलते हैं।